नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल संकल्प एकेडमी में। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो मेनली CSIR नेट एग्ज़ाम्स के लिए रहेगी। फिजिकल साइंस हमारा टॉपिक रहेगा और IIT जैम के स्टूडेंट्स भी जो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स हैं उन्हें यहाँ पढ़ सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले उसके सिलेबस के बारे में जानना ज़रूरी है। सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं या कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं किस टॉपिक से, इन चीज़ों की जानकारी भी होना ज़रूरी होता है। अगर आपको इन चीज़ों की जानकारी है तो आप सेलेक्टिव टॉपिक को स्टडी करके एग्ज़ाम्स को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। इस सीरीज़ में जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस और प्रीवियस ईयर में पिछले कुछ सालों में नेट में इलेक्ट्रॉनिक्स के 3.5 नंबर में और 5 नंबर में कितने कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके बारे में बताने वाले हैं। तो अगर मैं सबसे पहले सिलेबस की बात करूं तो यहाँ से फिजिकल साइंस के टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस स्टार्ट होता है। नेट के अंदर दो पार्ट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस को डिस्क्राइब करा गया है, पार्ट ए कोर और पार्ट बी एडवांस। सबसे पहले हम कोर की बात करेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दोनों की बात यहाँ पर करी गई है, जिसमें शुरुआत करी गई है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से, जिसके अंदर हम डायोड्स पढ़ेंगे, जंक्शंस पढ़ेंगे, ट्रांजिस्टर्स पढ़ेंगे, फील्ड इफेक्ट डिवाइसेस पढ़ेंगे, होमो एंड हेट्रो जंक्शन डिवाइसेस पढ़ेंगे। बेसिकली क्या है, ये इनके जनरल्स नेम है। फैट, मॉसफेट आप लोग पढ़ते थे, इन सबको इसके अंदर कैटेगराइज करा गया है। उसके अलावा हम डिवाइस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, डिवाइस करेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंसी की बात करेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी उनको डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सिलेबस यहाँ पर लिखा गया है, ये पर्टिकुलर एक मान लीजिए वाइड रेंज के टॉपिक्स को कलेक्ट करके पर्टिकुलर नेम अगर दे दिया जाए तो वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे सिलेबस को लिखा गया है। तो हमें क्या करना है, सिलेबस के टॉपिक को उठा के उसे पूरी तरीके से खोल देंगे। जो जो इसके अंदर टॉपिक्स आते होंगे उन्हें वन बाय वन हम डिस्कस करते चलेंगे। कुछ चीज़ें हम थोड़ी सी सिलेबस के बाहर की भी पढ़ेंगे क्योंकि उनकी नीड हमें सिलेबस के टॉपिक को समझने में होती है। इसके बाद बात करें तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे सोलर सेल्स हो गया आपका, फोटो डिटेक्टर्स, एलईडीज, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड देयर एप्लीकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ओपैम्प, जिसे इन शॉर्ट बोल देते क्या हम, ओपैम्प। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी एप्लीकेशंस, इसमें आप इंटीग्रेटेड सर्किट, डिफरेंशिएटर, ओपैम्प, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आप ओपैम्प के बारे में जानेंगे। फिर डिजिटल टेक्निक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस हर साल पेपर में आता है, जहाँ पे आपका रजिस्टर्स होते हैं, काउंटर्स होते हैं, कंपेरेटर्स एंड सिमिलर सर्किट्स। जो काउंटर्स हैं इससे प्रीवियस ईयर्स में कई क्वेश्चंस पूछे भी गए हुए हैं, रजिस्टर से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे ओपैम्प हो गया, काउंटर्स हो गया, कंपेरेटर्स हो गया, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर इन डिजिटल टेक्निक्स को समझने के लिए आपको बेसिकली लॉजिक गेट्स पढ़ने पड़ेंगे, या मैं ऐसा कह सकता हूँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी पड़ेगी आपको। क्या पढ़नी पड़ेगी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में शुरुआत जो हमारी होगी वो आपकी लॉजिक गेट्स से होगी, फिर यूनिवर्सल गेट्स पढ़ेंगे आप, फिर एडवांस। ठीक है, आगे बात करते हैं ए टू डी एंड डी टू ए कन्वर्टर्स, जिसे हम एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स बोलते हैं। पर्टिकुलर टॉपिक को स्टडी करेंगे। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर का बेसिक्स पढ़ेंगे, बस केवल, ज़्यादा डिटेल में से हम नहीं पढ़ेंगे। डाटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस के बारे में जानेंगे, प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी और एरर एनालिसिस, प्रोपगेशन ऑफ एरर्स। ये बेसिकली आपका क्लास 12th लेवल का टॉपिक है। ये क्या है आपका, क्लास 11th में पढ़ाया जाता है। जब हम यूनिट एंड डायमेंशन का टॉपिक पढ़ते हैं तो वहीं पर एरर एनालिसिस भी पढ़ाया जाता है आपको, तो वो पढ़ेंगे। उस बेसिक थिंग को पढ़कर ही हम नेट लेवल तक के क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर लेंगे, उसमें हमें किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लीस्ट स्क्वायर्स फिटिंग के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा जो बेसिकली है ये कोर पोर्शन है, जिसमें आपने क्या जाना, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से लेके आप उनकी स्ट्रक्चर्स, डिवाइसेस की करेक्टरिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी और एप्लीकेशंस, ऑप्टो डिवाइसेस, या फिर हम कह सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर आप कह सकते हैं रजिस्टर्स, काउंटर्स, कंपैरेटर्स, ए टू डी, डी टू ए कन्वर्टर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, डाटा इंटरप्रिटेशन ऑफ एनालिसिस और एरर एनालिसिस। ये तो हमारा कोर फिजिक्स के पार्ट हो गया। अब आते हैं हम एडवांस के बाद। एडवांस में जब आते हैं तो एडवांस में आपके
लीनियर एंड नॉन लीनियर कर्व फिटिंग। कहाँ से शुरुआत होगी? लीनियर एंड नॉन लीनियर कर्व फिटिंग से शुरुआत होगी। उसमें साई स्क्वायर टेस्ट रहेगा आपका। फिर ट्रांसड्यूसर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो टेम्परेचर, प्रेशर, वैक्यूम, मैग्नेटिक फील्ड्स, वाइब्रेशन, ऑप्टिकल एंड पार्टिकल डिटेक्टर्स, इन सारे डिटेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। किस किस के बारे में? टेम्परेचर, प्रेशर, वैक्यूम, मैग्नेटिक फील्ड्स, वाइब्रेशन, ऑप्टिकल, पार्टिकल डिटेक्टर्स। फिर हम मेजरमेंट एंड कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। देन आफ्टर सिग्नल कंडीशनिंग एंड रिकवरी, impedance matching, amplification, op-amp based, instrumentation amplifier, feedback, filtering and noise reduction, shielding and grounding, Fourier transforms, lock-in detector, boxcar integrator, modulation techniques, high frequency devices including generators and detector। दैट मीन्स इस पूरे सिलेबस को अगर इन शॉर्ट समझाया जाए तो आपको यहाँ पे डिटेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, जितने भी टाइप के डिटेक्टर्स होंगे। ठीक, ये एडवांस का पोर्शन है। अब जैसे यहाँ पर ओपैम्प बेस्ड इम्पीडेंस मैचिंग एम्पलीफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि इसे हम अलग से पढ़ेंगे। जब हम इनिशियली ओपैम्प को डिस्कस करेंगे तभी हम इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपकी पेपर में बनती होगी या जो भी मेथड्स आपके सिलेबस में होंगे उन्हें हम वहीं पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी सिलेबस की बात। सिलेबस से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो मैं अब आपके पेपर एनालिसिस की बात कर लेता हूँ। आपके CSI और नेट के पेपर में 3 पार्ट्स होते हैं, ए बी सी। ए में जनरल क्वेश्चंस, आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड या आप कह सकते हैं एप्टीट्यूड से रिलेटेड। बी में जो पार्ट बी होता है उसमें आपके 3.5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और आपका पार्ट सी, इसमें आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा मैंने चार्ट प्रिपेयर कराया आप लोगों के लिए, जिसमें आपके टॉपिक का नाम इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हम सबसे स्टार्टिंग पढ़ने वाले हैं इसलिए केवल इसी की बात कर रहे हैं अभी हम, उसमें कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। जून 2016 की बात करें तो 3.5 नंबर के 4 सवाल, 5 नंबर के 2 सवाल आए हुए हैं। तो अगर ऑन एवरेज बात करें तो 10 नंबर तो आपके 5 वाले से मिल जाएंगे आपके, और ये आपके 14 नंबर करीब इससे, तो लगभग 24 मार्क्स का आपका जून 2016 में आया हुआ है। ऐसी दिसंबर 2016 की बात करें तो 3.5 नंबर के 3 सवाल, 5 नंबर के 2 सवाल। जून 2017 में 3.5 नंबर के 3 सवाल, 5 नंबर के 2 सवाल। दिसंबर 2017 में 3.5 नंबर के 3, 5 नंबर के 2 सवाल। जून 2018 में 3.5 नंबर के 4 सवाल आए हुए हैं, 5 नंबर के 3 सवाल आए हुए हैं। दिसंबर 2018 में 3.5 नंबर के 4 सवाल आए हुए हैं, 5 नंबर के 3 सवाल आए हुए हैं। जून 2019 की बात करें तो 3.5 नंबर के 4 सवाल आए हुए हैं, 5 नंबर के 3। दिसंबर 2019 की बात करें तो 3.5 नंबर के 2 सवाल आए हुए हैं, 5 नंबर के 2। फिर उसके बाद जून 2020 में एग्जाम हुआ, 3.5 नंबर के 3, 5 नंबर के 2 सवाल। जून 2021 की बात करें तो 3.5 नंबर के 2, 5 नंबर के 2 सवाल। ऑन एवरेज बात करें तो मैं कह सकता हूं कि 15 से 25 मार्क्स के बीच में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन पेपर में मिल जाता है, 15 से 25 मार्क्स के बीच में। ठीक, और कभी कभी ये पोर्शन आपका ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका पोर्शन जरूरी नहीं है इतने रहे, ये आपका ऑन एवरेज 30 मार्क्स तक का इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और अच्छी बात यह है कि ज़्यादा चीज़ें रटनी नहीं है इसमें, आप कंसेप्ट को समझिए, प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो जाएगी। और प्रॉब्लम में जहाँ भी कोई दिक्कत आए आप हमसे बेफिक्र होके आप हमसे पूछ सकते हैं। ये हमारा नंबर है, यहाँ आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी जिसको जो भी प्रॉब्लम हो नेट से या IIT जैम से संबंधित या फिजिक्स के क्वेश्चन से रिलेटेड, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें सभी बच्चों के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि फ़ायदा सबका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ही देख के उसे वीडियो को रख लें, सबको शेयर करें। थैंक यू।